हसनैन किस वजह से आया टीम में ना, उसकी अभी कोई परफॉर्मेंस है अच्छा बॉलर, लेकिन इस वक्त उसके साथ जो इशू था आप उसके एक्शन पे इशू देख रहे थे और इंडियन इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोट करता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। हकीम साहब ने भी जो लोगों को कहा है कि मिठाई खिलाएंगे, वो मिठाई अब मैं क्या करूं, फीकी पड़ गई। वो फीकी अभी से पड़ गई, अभी तो मैच स्टार्ट नहीं हुआ और मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, आप इसको हसनैन को हटाएं। जब एक लड़का इंजरी का शिकार है तो उसे क्यों लेके जा रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी को लेके भी नहीं जाना था और मैंने तो ये भी सुना है कि उनका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपने प्रैक्टिस करवा के पूरा काम खतरनाक करवा दिया। अब तो मुझे ये भी खतरा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके शाहीन शाह अफरीदी। हमें पता है लेफ्ट आर्म बॉलर मुश्किल हो जाता, हमारा कोई भी लेफ्ट आर्म बॉलर हो इंडिया को खासतौर मुश्किल पैदा करता है, भले स्कोर दे विकेटें निकालता है, लेकिन कुछ तो हमें इस चीज़ को देख कर रखना चाहिए था ना आपने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरियार भाई और हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे हम बिल आखिर शाहीन शाह अफरीदी की जगह हसनैन को शामिल कर दिया गया है। शाहीन शाह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, इसकी जगह अब मेरा अपना ख्याल है कि लेफ्ट आर्म अगर होते तो ज़्यादा अच्छा फैसला होता। हसनैन को शामिल कर दिया है, क्या लगता है आपको हसनैन जो एशिया कप है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हसनैन का सिलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत गलत है, बहुत ही गलत सिलेक्शन है। इस पे मैं अपने बोर्ड को, अपने मैनेजमेंट को, बनता ही नहीं था हसनैन का आना। हसनैन किस वजह से आया टीम में ना, उसकी अभी कोई परफॉर्मेंस है अच्छा बॉलर, लेकिन इस वक्त उसके साथ जो इशू था आप उसके एक्शन पे इशू देख रहे थे और इंडियन इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोट करता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। अभी आपको पता है हसनैन जब अभी एशिया कप में उतरेगा तो इंडियन उस पर बड़ा प्रेशर डालेंगे कि तुम्हारा जो है ना एक्शन का मशकूक है, हम हर बॉल पे हर चीज़ पे इशू उठा सकते हैं। इससे क्या आएगा, खिलाड़ी अंडर प्रेशर पे जाएगा। तो आपको पहले हसनैन को एज अपने वक्त कोई टूर्नामेंट PSL वगैरह या आपको नीदरलैंड पे या दूसरी और जगह खिलाकर पहले आपको चेक करना था। अभी आप इंग्लैंड में दी 100 पे देखो, वहाँ थोड़ा सा अलग, अभी तक तो अंपायर ने तो इशू नहीं उठाया, लेकिन खिलाड़ी केयर है। तो कहने का मतलब है, अभी आपको पता है इंडिया का लाजमी बात है, इंडियन बोर्ड का पावर है ICC में, अगर वो देखेगा हसनैन थोड़ी सी फॉर्म में, हसनैन से उनको ख़तरा, वो फ़ौरन इशू उठा देंगे कि भाई हसनैन पे बैंड लगाओ, इसको दोबारा एक्शन के लिए। अब क्या होगा, आपका एक खिलाड़ी फिर बाहर हो जाएगा, फिर आपको तो यार आपको पहले से इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। आपको ऐसे खिलाड़ी को लाओ कि जिसको टीम में जगह भी बने और सामने खिलाड़ी को सामने टीम को हम उस तरीके से उसके ऊपर खिला भी सके, उसको रोक भी। अभी जैसे हम काफ़ी दिनों से हमने सर्च किया, आपने भी इस चीज़ को देखा, इंडिया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे मुश्किल होता है। अब हमने 2011 वाली वर्ल्ड कप वाली गलती कर रहे हैं हम। 2011 में सब कहते शुएब अख्तर हो गया, लाजमी बात है तेज़ पेसर को इंडिया हमेशा मुश्किल होता, हमारे तेज़ बॉलर से इंडिया को हमने खिला लिया स्लो बॉलर, कटर बॉलर। उससे हमें क्या हुआ, शुएब अख्तर रिदम में था, हम नहीं खिला के गए ना हमारे हाथ से वो चीज़, वो कब भी चला गया जो हमारा जीता हुआ था 2011 वाला। अब वही चीज़ हम अभी फिर वो कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं कि हमें पता है लेफ़्ट आर्म बॉलर मुश्किल हो जाता, हमारा कोई भी लेफ़्ट आर्म बॉलर हो इंडिया को खासतौर मुश्किल पैदा करता है, भले स्कोर दे विकेटें निकालता है, लेकिन कुछ तो हमें इस चीज़ को देख कर रखना चाहिए था ना आपने। एक लेफ़्ट आर्म बॉलर हमारे पास क्या कम है लेफ़्ट आर्म बॉलर? अभी भी हमारे डोमेस्टिक अमीर हमजा है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी है जिनका हम नाम ले तो ये बहुत लंबा चला जाए, लेकिन अब जो जब फॉर्म में खिलाड़ी थे उनको आप ले आते, खेलने इनको देखना था। तो मेरा ख्याल है हसनैन की सिलेक्शन बहुत गलत है, ये सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। हकीम साहब आप इस पे क्या कहते हैं? क्या लगता है आपको, हसनैन को अगर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया तो क्या वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा? और T20 की अगर परफॉर्मेंस की उसकी बात करें तो गालिबन 17 मैचेस में 16 विकेटें हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी खुशियों को जो है ना मानंद कर दिया है रमीज़ राजा ने। रमीज़ राजा इतना बड़ा प्लेयर रह चुका है और आखिरी कैच पकड़ने वाला भी प्लेयर था। उसको इतना समझ होना चाहिए, जब इसके ऊपर एक्शन पे मसले आ रहे हैं, जो इश्यूज़ बन रहे हैं, तो उसको हटाना था। इसको कहाँ से ले लिया? तो वो देखता है कि भाई किसको खिलाना है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इंडिया की वीकनेस पॉइंट क्या है, लेफ़्ट आर्म बॉलर, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर में आप अपनी अन्ना को एक साइड कर देते, मोहम्मद आमिर को ले लेते, और भी नए यंगस्टर लेफ्ट आर्म में थे, किसी को भी लेते, जुनैद खान था उसको ले लेते। लेकिन आपने क्या किया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने पर्ची का इस्तेमाल किया। उसका क्या तो पर्ची होगा या सिफारिश है। आप मुल्क को एक तरफ करके आप अपने लड़कों को इस तरह नहीं करें, या मोहम्मद वसीम ने किया हो या रमीज़ राजा ने किया है।
आप क्या चाह रहे हैं कि मोहम्मद शब्बीर की तरह इसको ज़ाया करना चाह रहे हो, जिसके बॉलिंग पे एक्शन पे पाबंदी हुआ और वो चला गया। इसी तरीके से सईद अजमल को जो आपने देखा, उसका आप पहले उसके बॉलिंग लाइन को सही करवाएं कि एक्शन को सही होगा तो खेलेगा। अब ये नीदरलैंड के खिलाफ जो खेल रहा था, इसमें खिलाते आपने इसमें खिलाया ही नहीं। और उसके बाद क्या बोले, अचानक शाहीन शाह अफरीदी को भाई इंजर्ड हो गया, अब आप ऐसा करें कि दूसरे को खिला ले। दूसरी बात, जब एक लड़का इंजरी का शिकार है तो उससे क्यों लेके जा रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी को लेके भी नहीं जाना था। और मैंने तो ये भी सुना है कि उनको आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपने प्रैक्टिस करवा के पूरा काम ख़तरनाक करवा दिया। अब तो मुझे ये भी ख़तरा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके शाहीन शाह अफरीदी। आप देखें पूरे मुल्क के जो है ना लोगों के दिलों को जो है मजरू कर रहे हैं आप। एक खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी होता, मेरा ईमान और यकीन है कि एक ओवर में 2 विकेट वो लाजमी लेता है इंशाल्लाह। अब वो 2 विकेट जब लेता था तो इंडिया के कमर टूट जाते। जब कमर टूट जाते, अभी तो वो खुश है। अब हकीम साहब ने भी जो लोगों को कहा है कि मिठाई खिलाएंगे, वो मिठाई अब मैं क्या करूं, फीकी पड़ गई। वो फीकी अभी से पड़ गई, अभी तो मैच स्टार्ट नहीं हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, आप इसको हसनैन को हटाएं। और अगर इसको लेके भेजते भी हैं तो फॉर गॉड से आप हसनैन को प्लेइंग 11 में मत खिलाना, वरना यकीन करो जो थोड़ा बहुत हमने आस रहा है कि जीत जाएगा, अब तो 40% और 60% वाला हिसाब किताब हो गया है। अभी भी वक्त है। रमीज़ आजा, मुल्क को जो है ना मुल्क की तरफदारी करो, ये अना का मसला बीच में ना बनाओ, क्योंकि हम लोग का जो है ना दिल और जज्बात, यानी कि दिल का जो धड़कन है ना, हाई ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है हम लोग का, हाई भी हो रहा है, लो भी हो रहा है। या तो गिर जाएंगे बेहोश होकर या कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं करो, अभी तो मैच स्टार्ट नहीं हुआ। अभी हमने जो सबको खुशियाँ बजाय बशानी मिठाई चमचम ब्राउन चमचम खिलाने का बात किया है, अब वो शाहीन शाह अफरीदी को आप तो या तो बेहतरीन करें, वर्ल्ड कप के लिए तो सही करें। बाकी ये है कि भाई अगर उसको भी नहीं होता तो खैबर पख्तूनख्वा के लड़के बहुत सारे हैं, उनसे लेफ्ट आर्म लेके आ जाए। अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में मैच हो रहा है, उनमें भी कई लड़के इतने अच्छे खेल रहे हैं। तो आप देखें मुल्क को सबसे पहले, और हमारा ब्राइट फ्यूचर है, इतने ब्राइट फ्यूचर है, रोशन मुस्तकबिल, आप यंग लड़कों को चांस दें। बाकी शाहीन शाह अफरीदी के लिए तो है कि हमदर्दी है कि अल्लाह उसको सेहतयाब करे। अब क्या आपके जज्बे में भी अब कमी आई है? शाहीन शाह अफरीदी जब नहीं है तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अब डगमगा जाएगी टीम, या अब जो है ना आपको लगता है कि कोई ऐसा बॉलर होगा जो अटैकिंग में वो भी उनकी कमर तोड़ सकता है? सबसे पहले तो खुशी की एक बात बता दे रहा हूँ, और तमाम फैंस को, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, अमेरिका में देख रहे, यूरोप में देख रहे, कहीं पर भी देख रहे हैं, हमें वो हीरा मिल गया नसीम शाह के शक्ल में। हाँ, नसीम शाह और वसीम जूनियर, हाँ, ये यंग लड़के जो है, ये दोनों का मेरे को हीरा मिल गया। नसीम शाह को आप हल्के में मत लेना। अगर नसीम शाह को आपने हल्के में लिया तो आपने देखा होगा मेरे ख्याल से 5 विकेट लिया है शायद, तो अगर 4 विकेट वसीम जूनियर भी लिया है तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। लेकिन प्लेइंग 11 में हसनैन को नहीं रखना है। वो सही कह रहे, मैच के एक्शन की वजह से हर बॉल पे देखना अंपायर भी करेगा और इंडियन बोर्ड एक्शन लेगी। शहरयार भाई, आपको क्या लगता है हकीम साहब की मिठाई खाने का हमें अब नसीब होगा नहीं होगा, और पाकिस्तान किस अटैकिंग के साथ जाएगा? भाई मैं तो अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ, और मैं हकीम साहब की मिठाई इंशाल्लाह खा कर रहूँगा। मुझे है कॉन्फिडेंस। पता है क्या, देखो आप टीम वो नहीं, एक खिलाड़ी, मैंने कहा ना, आप इस सोच से मैनेजमेंट को भी निकलना पड़ेगा, खिलाड़ियों को भी निकलना पड़ेगा, कोचेस को भी निकलना पड़ेगा कि एक खिलाड़ी के निकलने से हम पूरी टीम को नहीं, ये हमारे मुल्क की टीम है, गली मोहल्ले की टीम नहीं है। बार बार कहता हूँ मुल्क, और जितने लड़के हमारे खेल के हैं वो क्रिकेट खेल कर आए हुए हैं, वो वैसे ही नहीं आए। उन्होंने भी क्रिकेट अंडर 19 खेला है, डोमेस्टिक खेला है, बहुत सी जगहों पे उन्होंने किया, इतनी एक्सपीरियंस तो उनको है। अब क्या है, कोचेस का काम है, थोड़ी सी मेहनत आप बढ़ा दो, लाजमी बात है। एक इवेंट पे जा रहे हो तो वैसे भी आपकी मेहनत बढ़नी चाहिए। यहीं आपकी टेक्निक का और आपके स्किल का पता लगेगा। अब आप परफॉर्मेंस दो और अपना नाम बनाओ दुनिया में। और एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स को, 15 या 16 खिलाड़ी जो भी जा रहे हैं, देखो ये वक्त है हीरो बनने का। ये पूरे पाकिस्तान में हीरो नहीं बनोगे आप, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप हीरो बनोगे। और ये मौके जितने भी यंग लड़के जा रहे हैं, जिनको सेलेक्ट किया है मोहम्मद वसीम ने तो, या रमीज़ आजा ने, मैं कहता हूँ ये हीरो बनने का है पूरी दुनिया में। तो बेहतर ये होगा ये वक्त ज़ाया नहीं करना, आप अपना 110% दें। इससे जो पाकिस्तान मैच जीतेगा और जो आवाम को खुशी होगी, तो यकीन करो आप सदियों में भी भूल नहीं पाओगे। जिस तरीके से वो जो जावेद मियांदाद का छक्का था ना चेतन शर्मा को, आज भी वो याद है। तो उसी तरीके से आप यंग प्लेयर को मेरा एक सजेशन है कि, और एडवाइस कह लें कि भाई आपको 110% देखना, आखिरी बॉल तक फाइट करना है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीम से तो बिल्कुल एकदम लड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद।